हरे राम हरे हरे कृष्णा। प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के शिला प्रभुपाद के विचार पर। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Yes. So today is March 16 and today's quote is, everyone is being controlled by God, but a devotee is so exalted that Krishna says, I wish to be controlled by you. This is Krishna's position. वृंदावन मार्च 16, 1974। हिंदी में अनुवाद है, सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है, किंतु भक्त इतना महान होता है कि कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा नियंत्रित होना चाहता हूं। यह है कृष्ण की स्थिति। वृंदावन 16 मार्च 1974। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So, आज मैं ये सेवा करूंगा एक्सप्लेनेशन का। फॉर दैट आई नीड योर ब्लेसिंग्स। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। यस, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में समस्त जीव और समस्त प्रकृति चलती है, चाहे कोई अचर जीव हो चाहे चर जीव हो। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। लेकिन जो कृष्णा का रियल पोजीशन है वो एक्चुअली है क्या? भक्त के कंट्रोल में रहना। तो भगवान पूरे जगत को कंट्रोल कर रहे हैं और जो भक्त है वो भगवान को कंट्रोल कर रहा है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं शुद्ध भक्तों के जिसमें ये बात डिक्लेयर हो जाती है कि भगवान उनके इंस्ट्रक्शंस पे चल रहे हैं, है ना। जैसे हम विट्ठल की बात करें, है ना, तुकाराम की बात करें तो उनके इंस्ट्रक्शंस पे भगवान चले। बोला कि आपने वेट करना है, भगवान कमर पे हाथ रख के वेट करते रहे, विट्ठल बन गए। दैट इज, तो भगवान का एग्जैक्ट पोजीशन यही है कि जैसे जैसे भक्त उनको डायरेक्ट करे वो वैसे काम करे। Why? Because this is the favorite thing Krishna want to do. Prabhupada is telling the supreme devotee, प्रभुपाद इतने नियर है भगवान के, वो ये बात डिक्लेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स कृष्णा उनसे अपना हार्ट शेयर करके बोल रहे हैं कि मुझे वो बात ज्यादा पसंद है जब मेरे भक्त मुझे निर्देशित करे। मैं पूरे जगत को निर्देशित करता हूँ लेकिन मुझे वो भक्त के निर्देशन में रहना ज्यादा पसंद है। चाहे आप ब्रज की बात करो, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर भगवान को ब्रज गोपियों ने निर्देशित किया, डायरेक्शंस दिया, गोपगणों ने निर्देशित किया, डायरेक्शन दिया। ये भगवान का सबसे फेवरेट है। जैसे भगवान कई बार उद्धव से अपना हार्ट शेयर करते हैं, तो उस हार्ट शेयरिंग में श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, जो भी लीलाएं मैंने ब्रज में करी हैं वो मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट है। और उन सारी लीलाओं में आप देखिए भगवान राजा की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे, भगवान एज अ पपेट की तरह बिहेव कर रहे थे। पपेट मतलब कठपुतली की तरह। जैसे जैसे उनको उनके दोस्त नचा रहे थे वैसे नाच रहे थे, जैसे यशोदा माता उनको नचा रही थी वैसे वो भाग रहे थे। दामोदर लीला में माता पीछे पीछे, नंद ये जो नंदलाल हैं ये आगे आगे। ये सब भगवान का पर्सनल है। प्रभुपाद कह रहे ये भगवान का नेचर है, कृष्णा को पर्सनली ये पसंद है। इन सारी बातों से ये बात भी आप कंक्लूड कर सकते हैं कि कृष्णा इज अ पर्सन, इज अ पर्सनैलिटी। ही हैज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। उनको कुछ चीजें पसंद है, कुछ चीजें नापसंद है। क्या पसंद है उनको? भक्तों के निर्देशन में रहना। इस प्रकार जो भक्त की स्थिति है वो भगवान से भी श्रेष्ठ कर हो जाती है, मतलब महान हो जाता है। क्यों महान हो जाता है? क्योंकि वो भगवान को भी निर्देशित करता है। जब कभी भी भक्तों का नाम आता है तो उसमें जो सुप्रीम भक्त आएगा, जो टॉप मोस्ट भक्त आता है, दैट इज श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के निर्देशन पे भगवान चलते थे। तो श्रीमती राधा रानी इज मोर सुप्रीम देन कृष्णा। दैट्स व्हाई वी कॉल राधा कृष्ण। हम राधा का नाम पहले लेते हैं। भक्त का नाम भगवान से भी श्रेष्ठ हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्त जो होता है वो भगवान को निर्देशित कर देता है। जैसे भगवान का नाम है मदन मोहन। मदन मोहन का मतलब होता है काम देवों को मोहित करने वाले। और राधा रानी का क्या नाम है?
मदन मोहन मोहिनी, यानी मदन मोहन को मोहित करने वाली मोहिनी। तो शी इज बिकम सुप्रीम in that aspect, but Krishna is supreme actually, but it is his nature that it is, he loves to be guided by his devotees। और इसकी अगर आप स्थिति समझे तो मैं आपके साथ चैट बॉक्स में एक उदाहरण शेयर कर रहा हूं। ये उदाहरण एक्चुअली में एक ब्रजवासी का है, और वो ब्रजवासी बहुत बड़े कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कवि हमारे धर्म से संबंधित थे भी। उनका नाम था रसखान। तो रसखान अपनी एक कविता में ये बताते हैं कि भगवान किस प्रकार गाइड किए जा सकते हैं, भगवान की असली स्थिति है क्या। मैं वो चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप सब भी पढ़ सकते हैं, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। देखिए उसमें कितना अच्छा क्लियरली ये बात बोला जा रहा है। बोल रहे हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे तहु पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिहा भर छाछ पे नाच नचावे। इसके अगर डिस्क्रिप्शन में आप पढ़े तो बड़ी बड़ी सुप्रीम पर्सनालिटीज का नाम लिखा हुआ है, बहुत हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज। शेष मतलब अनंत शेष, महेश का मतलब शिव शंभु, गणेश का मतलब गणेश, दिनेश का मतलब इंद्र, सुरेशहु का मतलब जितने भी देवता गण हैं, निरंतर गावे, भगवान का गुणगान गाते हैं ये सब। जाहि अनादि अनंत अखेंड अछेद सुवेद सुभेद सुवेद बतावे, जो वेद हैं वो भगवान का गुणगान करते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। वेद ऐसे गाते हैं भगवान के बारे में। और क्या बोल रहे हैं, नारद से सुख व्यास रटे पछिहार तहु न पार न पावे। मतलब भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन है, जो भगवान की एग्जैक्ट स्थिति है, वो नारद ऋषि से सुखदेव, सुखदेव से व्यास, ये व्यास जितने भी हाई प्रोफाइल ऋषि गण है वो तक पछिहारे, हार जाते, लेकिन वो पार नहीं पाते कि भगवान का एक्चुअली रियल स्थिति है क्या। तो भगवान का रियल स्थिति पहचान कौन जाता है, अहिर की छोहरिया छछिहा भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान को, छछिया का मतलब होता है इट्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी, छाछ का मतलब होता है क्लेरिफाइड, नो इट इज बटर मिल्क। जब दही को निकाल लेते हैं ना, दही से जब आप मक्खन निकाल लेते हो ना, जो लेफ्ट ओवर बचता है ना उसको हम छाछ बोलते हैं, मट्ठा भी बोलते हैं। तो जो मट्ठा बच जाता है ना, भगवान को बोलते थे कि हम आपको एक ग्लास मट्ठा देंगे, तुम बस नाच के दिखाओ एक लड़की की तरह। भगवान नाचते थे। वाई? बिकॉज कृष्णा लव द प्रेम एंड भक्ति। यू कैन, कोई अगर सोचे कि हम दुनिया की कौन सी महंगी से महंगी चीज खरीद सकते हैं, तो जब आप किसी महंगी चीज की बात करोगे, तो महंगी चीज में जब आप खरीदने की बात करोगे तो सबसे पहला आप स्मरण किसका करोगे, पैसे का स्मरण करोगे कि इतना पैसा होगा तो हम ये गाड़ी खरीद सकते हैं, इतना पैसा होगा तो हम ये खरीद सकते हैं। बट आपको पता, आप भगवान को भी खरीद सकते हो। भगवान को खरीदने के लिए आपके पास दो चीजें एक्सट्रीम क्वांटिटी में होनी चाहिए। व्हाट इज दैट? प्रेम एंड भक्ति। आप प्रेम एंड भक्ति से भगवान को खरीद सकते हो, और भगवान बिकने को तैयार बैठे हैं, है ना। ये एक गोविंद दामोदर स्तोत्रम है। गोविंद दामोदर स्तोत्रम में एक लाइन आती है, वो लाइन तो मुझे नहीं याद आ रही, बट उसका अनुवाद बहुत अच्छा है। उसके अनुवाद में ये है कि जो गोपियां हैं, वो गोपियां ब्रजमंडल में परिक्रमा कर रहे हैं और सर पे छाछ की मटकी रखे और आवाज लगा रहे हैं, कोई गोविंद ले लो, कोई दामोदर ले लो, कोई माधव ले लो, हम बेचने को तैयार है क्योंकि हमने इसको खरीद रखा है। वाई खरीद रखा है? क्योंकि दे हैव प्रेम एंड भक्ति। भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही खरीद सकते हैं। और अगर कोई सोचे कि हम अहंकार वश, कई लोग सोचते हैं हमारे पास धन है, हम भगवान को खरीद सकते हैं, हम भगवान के बहुत महंगे महंगे विग्रह ला सकते हैं। नो, द विग्रह विल नॉट द अर्च विग्रह। अर्च विग्रह तभी आता है जब प्रेम से उसको बुलाया जाता है। जैसे जब किसी मंदिर की स्थापना होती है तो कोई सीनियर वैष्णव आता है, वो प्रेम से ठाकुर जी को बुलाता है कि प्लीज आप आइए यहाँ पर सेवा ग्रहण करने के लिए। देन भगवान अर्च विग्रह रूप में अवतार लेते हैं। So this is, भगवान अपने भक्तों के नियंत्रण में रहना ज्यादा पसंद करते हैं।
हालांकि वो पूरी प्रकृति को अध्यक्षता कर रहे हैं, सारी प्रकृति की अध्यक्षता कर रहे हैं, बट उनका जो फेवरेट पार्ट है वो क्या है, एक छचिया भर छाछ पे नाच करना। क्यों? क्योंकि इससे उनको भक्त को आनंद मिल रहा है। जब उनका भक्त आनंद में होता है तो कृष्णा गेट डबल आनंदित, उनको और ज्यादा आनंद होता है कि मेरे भक्त मेरी स्थिति पे आनंद ले रहे हैं, है ना। तो दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ कृष्णा। हमें ये जानना पड़ेगा कि हम भगवान को खरीद सकते हैं वैष्णव आचार्यों के पद चिन्हों का पलायन करके। जितना भी वो जैसे पालन किया है उन्होंने, वैसे हम भी प्रेम और भक्ति की स्थिति को डेवलप करें, और डेवलप करके एक दिन हम भी भगवान को देख सकें, भगवान को देख सकें और भगवान को खरीद सकें। द पर्पज इज टू बाय कृष्णा। व्हाई? बिकॉज जो सीनियर आचार्यस हैं दे आर वेरी दयालु, बहुत दयालु है ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो हे मन अभिमान ना। जो गुरुजन हैं, जो भक्तजन हैं, जो सीनियर वैष्णव्स हैं, वो क्या है, दूसरों की पीर समझते हैं। दूसरों की पीर क्या समझते हैं? इसमें एक चीज माइनस है, अदरवाइज ये खुश हो सकता है। वो है एक चीज क्या माइनस? कृष्ण। आप किसी भी सीनियर वैष्णव से बात करो, वो हमेशा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके हृदय में प्रेम और भक्ति जागृत हो और वो कृष्ण को बेच सके आपको। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके पास है। कृष्ण से ही तुम्हारा, कृष्ण दीते पारा, तुम्हारा शक्ति आछे। हम कैसे? अमिता कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली, धाइता व पाछे पाछे। बस वैष्णव जनों के पीछे पीछे चलना है, क्योंकि कृष्ण उनके पास है। कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते चलोगे, एक दिन आपको कृष्ण दे देंगे। Then you will develop the love and devotion, and by that money you can buy the God. आप भगवान को खरीद सकते हैं, भगवान इसमें खुश होते हैं। भगवान बिकने को तैयार बैठे मार्केट में, टैग लगा के बैठे। जैसे हम किसी मार्केट में जाते हैं ना, गाड़ी के ऊपर टैग लगा होता है 5 लाख, है ना, ऐसे करके 4 लाख का टैग। जैसे भगवान के ऊपर भी एक टैग लगा है, क्या? लव एंड डिवोशन एंड कंप्लीट सरेंडर। टेक मी, मैं बिकने को तैयार हूँ। ओके, सो दैट इज द रियल पोजीशन ऑफ कृष्णा, दैट इज श्रील प्रभुपाद इज शेयरिंग विद अस, टेलिंग विद अस एंड इंस्पायरिंग अस टू डेवलप love and devotion for Krishna, the only purpose of our life. Thank you so much. That's all I understood from the today's transcendental quote by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. Today's shloka is 8.11. Yes, 8.11, और रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं रेणु उपाध्याय माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी, मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। यस माता जी। यत् अक्षरं वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागः, यद्य इक्षन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति, तद्ते पदं संग्रहण वक्ष्यते। यत् अक्षरं वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वितरागः, यत् इक्षन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति, तद्ते पदं संग्रहण प्रवक्ष्ये। यत् अक्षरं वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वितरागः, यत् इक्षन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति, तद्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्यते। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ
कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। यस, सो कल का श्लोका जैसा एक्सप्लेन किया गया होगा, तो कल के श्लोकों में आपको बताया गया था कि प्रायाण काले मनस साचे, मन साच लेना। तो यानी जब जो भक्तगण होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्राणों को भवों के बीच में एकत्रित करते हैं और क्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं अंत काले, है ना। प्रायण काले का मतलब होता है मृत्यु काल के समय, प्रायण का मतलब शरीर त्यागना। उस समय जो भगवान का स्मरण करता है उसके बारे में आज भगवान बता रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर एक सीक्रेट बताएं तो भगवान आज ये बता रहे हैं कि कौन से वो लोग हैं जो इन समस्त यानी योगाभ्यास पद्धतियों का पालन नहीं भी कर पाते हैं, तो उनकी मुक्ति कैसे होगी, उसका भी सीक्रेट बताने वाले हैं आगे वाले श्लोकों में, है ना। लेकिन हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु इसको बहुत क्लियरली पहले से ही बता के गए। आप सबको पता भी है, जैसे इस कलयुग में अगर आपको कोई भी योगाभ्यास नहीं आता है, जैसे यहाँ पर एक योग पद्धति का विवरण दिया गया है, षडचक्र योग पद्धति, जिसमें 6 चक्रों को जागृत किया जाता है, एक पर्टिकुलर स्थिति में बैठकर काफी लंबा अभ्यास होता है। वो उस लंबे अभ्यास का जो पालन होता है वो कई समय से सिखाया भी जाता है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन सिखाया जाता है ना। मेडिटेशन आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह के मेडिटेशन को करने के बाद से होगा क्या, आप ब्रह्म की स्थिति को समझ जाओगे कि आप ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाए, भगवान के 2 रूपों को आप समझ पाओगे। कौन से रूप? सबसे पहला ब्रह्म को आप समझ पाओगे, परमात्मा को समझ पाओगे, लेकिन आप कृष्ण को एज इट इज नहीं समझ पाओगे। तो इस तरह का योग पद्धति का पालन करने वाले लोगों की भगवान स्थिति बता रहे, वो क्या करेंगे, निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लेकिन ये एक पद्धति है और इस एक पद्धति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कठिन अभ्यास। इसमें अभ्यास शब्द यूज करा गया। इसके लिए अभ्यास बहुत स्ट्रांग चाहिए होगा, और अभ्यास करने के साथ ही साथ यहाँ पर क्या चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, स्ट्रांग ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, है ना। इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि पहले तो बहुत डिटेल में बताया जाता था, बच्चों को बचपन से ही वैदिक शिक्षा दी जाती थी, वैदिक गुरुकुलों में डाला जाता था, और गुरुकुलों में बच्चों को बताया जाता है कि जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तब तक इस आत्म साक्षात्कार की विधि का पालन कर पाना आपके लिए असंभव है, या आध्यात्म की विधि का पालन कर पाना असंभव है। बट अभी अगर कंटेम्प्रेरी टाइम की बात करें तो लोगों का विवाह से पूर्व ही ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, लोगों को इतना ब्रह्मचर्य का महत्व पता ही नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो वेदे थे, जो पहले वैदिक सिस्टम चलता था, उस वैदिक सिस्टम में प्रारंभ से ही छात्रों को क्या दिया जाता था, गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य, गुरु के पास जाकर रहता था, उसको क्या बोलते थे गुरु, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण करो, यानी ब्रह्म को पहचानो। ओमकार मीन्स ब्रह्म, है ना, ब्रह्म स्तर पे पहचानना भगवान को, तथा निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार भगवान के वो दोनों रूपों से परिचित हो जाता था। एक तो स्वयं को वो मान लेता था कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, और जो ब्रह्म स्वरूप है वो भगवान है, बट वो एग्जैक्ट जो भगवान है ना उस स्तर तक वो नहीं पहुंच पाता था। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जैसे मैंने बोला, जो आप सब भी जानते हैं, जो मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा था, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है क्या, भगवान ने बताया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी भी वेद वर्ण और कलयुग की स्थिति को जानते हुए इस प्रकार के षड चक्र योग पद्धति का पालन ना कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए भी सबसे सुगम और सरल विधि का अनुमोदन किया है। वो सबसे सुगम और सरल विधि है क्या, जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा, जो स्वयं भगवान है, उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए अनुमोदित करी है क्या, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। यानी जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, जब हम हृदय से भगवान को पुकारते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देन वी आर मेकिंग कॉल टू कृष्णा। हम एक्चुअली अपनी बद्ध स्थिति को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं, सवाल तो ये उठना चाहिए, है ना। वंस आई एम हियरिंग अ लेक्चर बाय हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी क्लास में पूछ रहे थे कि व्हाट्स द टाइम, टाइम क्या हुआ है। तो आसपास बैठे जो भक्त थे उस कक्षा में बैठे भक्तों ने कहा कि 9:45, 9:55। Then His Grace Amrind Prabhu stopped. He said that it is not the time to tell it. It is the time to inquire. समय है जानकारी लेने का,
क्या जानकारी लेने का? हु एम आई, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, समय इस बात का है। अगर आप समय को इस स्थिति में यूज नहीं कर रहे हैं, चाहे 9:40 बज जाए, चाहे 9:50 बज जाए, स्थिति वही रहने वाली है। सवाल तो है, जो समय है वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करने का है। जब तक आप ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक आप ये जान ही नहीं पाएंगे आप इस भौतिक जगत में फंस गए हैं, और आपकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। और इस दयनीय स्थिति के उपचार पे आप तभी काम करोगे जब तक आप बीमारी को पहचानोगे नहीं। किसी को कैंसर है, बट वो कैंसर का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहा है, वो डायग्नोस नहीं कर रहा है। तो जब तक वो डायग्नोस नहीं करेगा तब तक उसको पता नहीं लगेगा कि कैंसर नाम की उसकी बीमारी है। और जब तक बीमारी के बारे में पता नहीं लगेगा तब तक वो डॉक्टर के पास उसके इलाज से संबंधित चर्चा करने नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वैसे ही जब हम इस तरह के सवाल करते हैं, जब हम समय का सदुपयोग करते हैं और उस सदुपयोगिता में हम ये सवाल करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं इस भौतिक जगत में क्यों आया, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे पाप कर्मों का क्या फल मिलेगा, जब इस तरह के सवाल आप जब उठाते हैं ना, दैट इज द करेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। और जैसे ही आप सवाल उठाते हैं आपको जवाब मिलते हैं। आपको जवाब क्या मिलते हैं? व्हाई यू स्टक्ड अप इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बाय बिकॉज़ यू फॉरगेट कृष्णा, क्योंकि आप भगवान को भूल गए हैं। भूलिया तो मारे आशिया शमशारे, पे नाना विधा व्यथा, তোমারা চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। ये तो एक रियलाइज सोल गाती है। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये सॉन्ग गा रहे हैं, भूलिया तुम्हारे आशिया संसारे पे नाना विध व्यथा। तुमको भूलकर मैं इस भौतिक जगत में आ गया, बहुत सारे नाना प्रकार के दुख में भोग रहा हूँ, है ना। फिर वो लास्ट वाली लाइन क्या बोलते, तुम्हारा चरणे आशियाची आमी, बोलिबो दुखेर कथा। दिस इज आंसर। पहले तो सवाल, पहले तो अपनी स्थिति जाने कि इस भौतिक जगत में है तो दुखों का भंडार हम पे आया हुआ है। लास्ट में भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, तुम्हारा चरणे आशियाची आमी, I belongs to your lotus feet, I belongs to you Krishna, and you have to listen my dukhera katha। आपको मेरी दुख भरी दास्तान सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप पिता हैं, आपको सुनना पड़ेगा। So when we realize at that state, then ये जो षड चक्र विधि योग पद्धति के बारे में बताया जाता है, ये स्तर से हम ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि इन सारे स्तरों का जो प्रश्न होगा वो यही निकलेगा कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से संबंध क्या है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, बाकियों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है ना। इस भौतिक जगत में हर कोई दूसरों के सुख से परेशान है, वो इतने सुखी क्यों है, मैं इतना दुखी क्यों हूं। तो आपको जवाब मिल जाएंगे, और जब आपको जवाब मिल जाएंगे तब आपको 9.29 याद आएगा, समोहम सर्वभूतानि। तब भगवान बताएंगे भैया मैं नहीं इसमें इन्वॉल्व हूँ। समोहम सर्वभूतानि, सम का मतलब होता है इक्वल, अहम का मतलब मैं, सर्वभूतानि यानी जो समस्त जीव हैं उनके लिए मैं इक्वल हूँ। ये नहीं मैं कॉकरोच को ज्यादा कष्ट दूंगा, तुमको नहीं दूंगा, सब इक्वल है। सो व्हाई वी आर सफरिंग, बिकॉज ऑफ आवर कर्म, सो कॉल्ड कर्म। तो इन कर्मों को जब हम कृष्ण भावना भावित कर्म बना देते हैं, देन वी विल गेट फ्री फ्रॉम द एंजाइटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। और हम फ्री हो कैसे सकते हैं? बाय बेगिंग फॉर सेवा। हमें एक सात्विक सेवा करनी पड़ेगी, साधु संग करना पड़ेगा। और भगवान की सेवा करने से पहले आपको सेवा का मूड डेवलप करना पड़ेगा। और सेवा का मूड डेवलप करने के लिए आपको किसी हायर अथॉरिटी से सेवा मांगनी पड़ेगी। कौन है वो हायर अथॉरिटी? श्रीमती राधा रानी। आपको पता, सबको पता होगा आई थिंक। हरे कृष्ण महामंत्र के जप का मतलब क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। We are begging for Radha Rani, give me and involve me in the service of Krishna। मेरे को अपॉइंट करो भगवान की सेवा में, क्योंकि जब मैं सेवा करूंगा तब मैं रियलाइज करूंगा अपनी स्थिति, भगवान के बारे में जानूंगा। और जैसे ही भगवान के बारे में जानूंगा, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत होगी, एंड आई विल गेट द मुक्ति, है ना। भगवान बोले ना, मैं मुक्ति का सबसे बेस्ट माध्यम बताऊंगा जो सबके लिए है, उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो सन्यासी धर्म का पालन नहीं कर सकते,
ब्रह्मचर्य का काफी लंबे समय तक पालन नहीं कर सकते। हालांकि जो आध्यात्मिक जगत है उसमें ब्रह्मचर्य तो पालन करना, गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। अदरवाइज यू कांट प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। Why because brahmacharya makes you the concentration, makes you stable in your life. क्योंकि इस भौतिक जगत में जो लस्ट है वो बंधन का सबसे मुख्य कारण है। लस्ट है ना, काम, ये बंधन का सबसे मुख्य कारण है। काम एष द्वेष ऐसा, ये जब तक हमें नहीं छोड़ेगा तब तक हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम इसमें भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं अभी आकर कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें सेवा में इन्वॉल्व करेगा। सेवा करने से हम अपनी स्थिति जानेंगे, स्थिति जानेंगे देन हम इंक्वायर जानेंगे, आत्मज्ञान हो जाएगा, देन हम समझ जाएंगे इस भौतिक जगत में हम स्टक क्यों हुए। जवाब मिलेगा, भगवान को भूल गए हो तो क्या करो, भगवान का स्मरण करो, है ना। भगवान के नाम रूप गुण लीला इन सब का स्मरण करो। जितना स्मरण करोगे उतना भगवान हृदय में आ जाएंगे, और आ जाएंगे देन यू विल रिमेम्बर कृष्णा एंड आप इस भौतिक जगत को छोड़ के चले जाओगे, है ना। Okay, so that's all I understood from the today's transcendental shloka by Shri Bhagavan himself. Now it's time for the next shloka. Next shloka में भगवान उस जो विधि का पालन बता रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। So that is shloka number 8.12. So hand raise कर सकते हैं 8.12 को रिसाइट करने के लिए। Okay, so 8.12 को रिसाइट करेंगे PS यादव प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। So yes, okay, कल प्रभु जी करेंगे श्लोका एंड कल है थर्सडे। सो इस मंडे को हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं हो पाया था, तो थर्सडे को होगा हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसमें आपको जब सत्र लीड करने के साथ ही साथ एक और अवसर मिलता है जिसमें आपकी कहानी, एक्चुअली अवसर हमारे लिए है, हम आपकी कहानी सुनते हैं, तो ये अवसर हमारे लिए है, हम जान पाते हैं कि आप कैसे कृष्ण भक्ति में आए। सो कल का टर्न रहेगा दिलीप कुमार प्रभु जी का। हरे कृष्णा दिलीप कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा, आर यू अवेलेबल? प्रभु जी आपका हुआ नहीं है ना अभी हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला? हाँ दिया है आपने। हाँ जी, आप दिए ही नहीं आज तक। हाँ सॉरी प्रभु जी। तो कल आपका जप सत्र भी रहेगा और कल आपको अपनी कहानी भी सुनाएंगे। ओके, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, नाउ वी कैन स्टॉप दिस recording. If anybody has any question, so I can